भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो नव संकल्प चिंतन शिविर का आयोजन किया है, उसमें 3 दिन तक उदयपुर में देश भर के कांग्रेस के लगभग 400 से ज़्यादा नेता एकत्रित हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि एआईसीसी ने और सोनिया गांधी जी ने बहुत सोच समझकर इस नव संकल्प चिंतन शिविर को बुलाया है। एक बहुत महत्वपूर्ण समय पर बुलाया है, क्योंकि 2-3 राज्यों के चुनाव इस साल हैं, अगले साल कुछ राज्यों के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव भी अब 2 साल के बाद होने वाले हैं। ये बात सच है कि देश में एनडीए और भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर, एक नेशनल लेवल पर अगर कोई चुनौती देकर हरा सकता है तो वो पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हमारे जो सहयोगी दल हैं, उन सबको साथ लेकर हम लोग ऐसी रणनीति बनाना चाहते हैं कि देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाकर केंद्र की सरकार लोगों को भ्रमित करने का काम लगातार कर रही है। केंद्र की सरकार को, भाजपा को अब 8 साल पूरे हो गए। इन 8 सालों का लेखा जोखा, उसका श्वेत पत्र, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, वो आधार होनी चाहिए भाजपा को आगे अपनी राजनीति करने के लिए। लेकिन आज जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, आज छटनी हो रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, देश में एक तरह की मिसमैनेजमेंट व्यापक हो चुकी है। बजाय उसका जवाब देने के या अपनी कार्यप्रणाली को ठीक करने के, भाजपा की राजनीति रही है कि देश में हमेशा आरोपी राजनीति करें। आज भी गैस का सिलेंडर जो 1000 रुपए का हो गया, पेट्रोल डीजल 125 रुपए लीटर पहुंच गया, खाने के सामान की चीजें महंगी हो रही हैं, आज भी वो पीछे मुड़कर यूपीए सरकार को, मनमोहन सिंह जी को और कांग्रेस पार्टी को दोष देते हैं। इन 8 सालों में आपने क्या वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की है, उसका कोई जवाब आता नहीं है। इस चिंतन शिविर के माध्यम से अलग अलग समितियां बनी हैं। राजस्थान से मुझे जो आर्थिक समिति बनी है, उसका मैं सदस्य हूं और हम लोगों ने, चिदम्बरम जी इसके संयोजक हैं समिति के, हमारी 2-3 मीटिंग हुई हैं और मीटिंग्स में हम लोगों ने जो चर्चा का विषय है उस पर विस्तार से हम लोगों ने संवाद किया है। और जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, और मैं समझता हूं जो नौजवान वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, जो आज इस आर्थिक अव्यवस्था का शिकार है, उन लोगों की आवाज बनकर हम सड़कों पर आएंगे। देश में वास्तविकता का जो परिचय है वो केंद्र सरकार को करवाएंगे।